हेलो बच्चों। नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी, क्योंकि आप लोगों को बहुत कम समय बचा है नवोदय के पेपर के लिए। तो आप लोगों की इस समय तक पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप लोगों के लिए ये बता दें, जो मैं हिंदी स्पेशल सीरीज लाया हूँ वो ना कि आप लोगों की किसी विशेष नहीं है कि नवोदय के लिए हो, ये सभी क्लासों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ क्लास से लेके 12th तक आपका जो भी एग्जाम होगा इसमें से बाहर नहीं जाएगा। जो भी टॉपिक अपन कवर कर रहे हैं, इससे पहले विलोम शब्द हम कवर कर चुके हैं, और अभी हम पर्यायवाची भी कवर कर चुके हैं। ये तीसरा लेक्चर है। तीसरा लेक्चर यदि आपने इससे पहले ये दोनों लेक्चर नहीं देखे तो इसको ज़रूर देखें। ये तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास है वचन पे। तो आप लोगों, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आप भले ही कोई सी क्लास के हों। ये ज़्यादातर इम्पोर्टेंट क्लास है फॉर ये नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा के लिए, और सैनिक और श्रमोदय के लिए। और आप कोई सी भी क्लास के हों, आपके लिए पेपर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हैं ये सारे, आप लोग सामने देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास पे बात कर रहे हैं। आप लोग एक अकेला काम करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्लासेस यहाँ पर ली जा रही हैं। ये आपका जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा विशेष कोर्स चल रहा है, हिंदी स्पेशल कोर्स। चूँकि विगत वर्षों में देखा गया है कि हिंदी काफ़ी शानदार आ रही है और अच्छी लेवल की आ रही है, इसलिए आप लोगों की तैयारी भी शानदार होनी चाहिए। चलिए आज का टॉपिक हमारा वचन है। सबसे पहले हम बात करते हैं वचन होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो शब्दों के संख्यावाचक रूप को वचन कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के एक या अधिक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। जिस भी शब्द से हमें पता चलता है कि वहाँ पर एक वस्तु है या फिर एक व्यक्ति है या एक से अधिक है, तो उसे वचन कहते हैं। उदाहरण के लिए लिखा है, दो प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन। जैसे हमारा किसी ने बोला गमला और उसी की जगह पर किसी ने बोला गमले, तो ए है वचन, ए है एक वचन, ए है बहुवचन। इसी प्रकार से लड़की और बहुवचन में आता है इसका, लड़की का लड़कियाँ। और कपड़े का आता है कपड़े सॉरी, कपड़ा का आता है कपड़े। एक कपड़ा होगा तो कपड़ा बोलते हैं, और एक से अधिक कपड़े होंगे या फिर एक से अधिक कपड़ा होंगे तो कपड़े बोलते हैं। इसके बाद हम आते हैं वचन। हमने देख लिया वचन होता क्या है। तो वचन के भेद या वचन के प्रकार। तो वचन के दो प्रकार होते हैं, ऐसे हमने पहले भी देख लिया, एक वचन बहुवचन। आप यहाँ पे एक इमेज देख रहे हैं जहाँ पे एक बच्चा अकेला, मात्र एक बच्चा, और यहाँ पे एक से अधिक बच्चा है। तो एक बच्चा होगा तो वहाँ पे बच्चा हम पढ़ेंगे, जो कि होगा एक वचन। और एक से अधिक बच्चे होंगे तो उसको, कितने भी, एक से अधिक, दो, तीन, चार, पाँच, अनेक, तो उनको अपन बोलते हैं बच्चे। तो बच्चा और बच्चे एक वचन और बहुवचन, दो प्रकार के वचन होते हैं। आप लोग इसको लिखते भी चलें, आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा समय दे रहा हूँ, यहाँ पे वापस जाता हूँ। आप लोग बेटा इसको लिख लें कि वचन होता क्या। वचन का पहले नंबर वचन लिखें। आप लोगों की कॉपी पेन होने चाहिए साथ में। मैंने पहले ही बोला था, हिंदी की एक आप विशेष कॉपी बना लें, जिसमें जो भी मैं बना रहा हूँ इससे बाहर व्याकरण तो नहीं जाएगी शायद, इसलिए आप इसको लिखें। शब्दों के, इसको पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। शब्दों के संख्यावाचक रूप को वचन कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के एक या अधिक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। दो प्रकार के वचन होते हैं, उदाहरण लिखे हैं यहाँ पर, गमला गमले, लड़की लड़कियाँ, कपड़े कपड़े। इसको आप पॉज करके वीडियो को रोक कर आप इसको लिख लें। इसके बाद आप वचन के प्रकार लिख लें। वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आप लोग इसको नोट डाउन जरूर कर लें, एक वचन बहुवचन। इसके बाद हम देखते हैं एक वचन होता क्या है और बहुवचन क्या होते हैं। एक वचन की परिभाषा लिखी है, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, लिखना है बेटा साथ में, इसको लिखें। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का बोध हो या पता चलता हो, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लिखो उदाहरण, लड़का, गाय, सिपाही, घोड़ा, बच्चा, कपड़ा, माला, पुस्तक, स्त्री, टोपी, मोर आदि। ये हैं एक वचन के उदाहरण। यहाँ पे आपका दूसरा टॉपिक है, इसी का दूसरा प्रकार क्या है, बहुवचन। तो बहुवचन की परिभाषा देखें, इसको भी आप दोनों चीज़ को, इसको पूरा पूरा नोट डाउन कर लें। यहाँ पे भी आप वीडियो को रोक सकते हैं आपको पूरा लिखने के लिए। बहुवचन का जो परिभाषा है वो है, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से अधिक होने का बोध हो, उसे होने का बोध हो या पता चलता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, बच्चे, कपड़े,
पुस्तकें, स्त्रियां, टोपी, गाड़ियां, ठेले, नदियां आदि। इसको भी आपने नोट डाउन कर लिया होगा, एक वचन और बहुवचन की दोनों की परिभाषाएं। इसके बाद अपन चलते हैं वचन के उदाहरण, मतलब अपन को वचन के जो प्रकार होते हैं उसके उदाहरण कुछ लिखे हैं, इसको भी आप नोट डाउन कर लें। जैसे अपन लोग यहाँ से बोलते हैं गमला सूख गया, एक गमला था सूख गया। इसी की जगह बहुवचन में जो इसको परिवर्तित करेंगे तो होगा गमले दीवार पे रख दो। यहाँ पे गमला की जगह गमले आ गए, यहाँ पे गमले सूख गए। लकड़ी टूट गई, लकड़ियाँ टूट गईं, यहाँ पे आ जाता है लकड़ियाँ टूट गईं। यहाँ पे दूसरा सेंटेंस लिखा है लकड़ियों को लेकर, लकड़ियाँ उठाकर यहाँ लाओ। गाय घास खा रही हैं, गायें घास खा रही हैं। इसके बाद वह माला खरीद रहा है, वह मालाएं खरीद रहा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माला की जगह मालाएं खरीद रहा है। बच्चा बच्चा पढ़ रहा है, और क्या आएगा इसकी जगह, बच्चे पढ़ रहे हैं। कपड़ा अभी सूख रहा है, कपड़े अभी सूख रहे हैं। ये थे एक वचन और बहुवचन वाक्य के उदाहरण। आपको इसके बाद देखना है बेटा, कुछ प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं जो कि काफ़ी सिंपल वचन जो था, काफ़ी सिंपल टॉपिक था। आपको इसके उत्तर बताना है मुझे। भारतीय शब्द का बहुवचन होगा। आप थोड़ा सा इसको सोच कर इसका कमेंट करें। अभी मैं आपको बता रहा हूँ इसका क्या होगा। भारतीयों और भारीतियों। इसका सही आपको ऐसा भी आ सकता है कि इसका शुद्ध रूप बताएं, या फिर इसमें ये आया है कि आपको इसका सही उदाहरण बताना है। आप जल्दी से इसका कमेंटों में उत्तर दें। आपने यहाँ पे इसका उत्तर बताया होगा। जिसने भी बी बताया है वो करेक्ट है, जिसने भी इसका उत्तर बी बताया था वो करेक्ट है। इसके बाद चलते हैं तिथि शब्द का बहुवचन है तिथियाँ, इनमें से कोई नहीं। आपको इसका उत्तर देना है कमेंट में, दूसरा करके ऐसा उत्तर दें। सेकंड का आपका क्या आया, सेकंड का ABCD, इसमें से आपका जो भी उत्तर आ रहा है देखते हैं क्या आता है। जिसने भी यहाँ पे C लगाया होगा वो करेक्ट था। बहु जो होती हैं शब्द का बहुवचन है। यहाँ पे बहुओं। आपको इसका उत्तर बताना है। बहु शब्द के लिए क्या बताएंगे, बहुत सारी बहु आ रही हैं तो क्या बताएंगे। इसका जो भी बता रहे होंगे ए, बहु शब्द का जो बहुवचन होता है वो बहुएं होता है। श्रीमती शब्द का बहुवचन होगा श्रीमतिनी, श्रीमतियाँ, श्रीमतियाँ। बताएं इसका फोर्थ का बताएं क्या आ रहा है आपका। यहाँ पे जिसने भी टी श्रीमतियाँ लगाया होगा वो करेक्ट है। गुड़िया शब्द का बहुवचन होगा गुड़ियाँ, गुड़ियों, गुड़ियाएँ। तो यहाँ पे जिसने भी पाँचवें का ए लगाया होगा वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, छठवां प्रश्न हमारा है वर्षा शब्द का उचित बहुवचन होगा वर्षाएं, वर्षाओं, वर्षागण। छठवें का आपको बताना है। तो बेटा जो वर्षा शब्द का बहुवचन होता है वो होता है वर्षा का वर्षा ही होता है, इम्पोर्टेंट है। आगरा का बहुवचन होगा आगरें, आगरें, बहुवचन नहीं होगा। बताएं, चूंकि आगरा एक संज्ञा है और एक नाम है, तो कितने भी आगरा होंगे तो उसको आगरा ही बोला जाएगा, इसलिए बहुवचन नहीं होते इसका। कागज शब्द का बहुवचन होगा तो कागजी, कागजात, कागजें। इनमें से कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कागज बताना है 8वीं का कागज़ का क्या होगा। तो इसका होता है जो कागज़ का होता है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कागज़ का कागज़ ही होता है। एक कागज़ लो, 4 कागज़ लाओ, 5 कागज़ लाओ, इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं। आपको इसका बताना है। घोड़ा का घोड़े, आंसू का आंसुओं, गली का गलियां, चिड़िया का चिड़ियाँ। आपको बताना है इसका कौन सा सही नहीं है। तो बेटा यहाँ पे आंसू, एक आंसू होगा तो भी आंसू निकलते हैं, और 50 आंसू निकल रहे हो तो भी आंसू ही निकलते हैं। तो इसलिए आंसू वाला आंसू नहीं बोलते, आंसू का आंसू ही होता है। आपका बहुवचन है हम, आप लोग, वे,
इनमें से कोई नहीं। 10वां का उत्तर बताएं मुझे। हम आएगा, बे आएगा, आप लोग आएंगे, इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही आंसर है वो है आप लोग। प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव होता है एक वचन में, बहुवचन में, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपको इसका उत्तर बताना है। प्रत्येक कब बोलते हैं? प्रत्येक मतलब होता है हर एक, इसका मतलब होता है प्रत्येक शब्द होता है हमेशा एक वचन। प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक बच्चों नहीं बोलेंगे, प्रत्येक बच्चा, इसलिए प्रत्येक होगा जो एक वचन होगा। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? ओठ, अक्षत, प्राण, ये सभी। आपको बताना कौन सा शब्द यहाँ पे बहुवचन में प्रयुक्त होते। तो इनका जो 12वें का सही उत्तर है वो है ये सभी, क्योंकि ओठ भी ओठ बोलते हैं, ओठ एक से अधिक होते हैं। अक्षत, अक्षत चढ़ाने वाला, ये भी होता है। प्राण, प्राण भी बहुवचन में आते हैं। साधु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? साधुओं, साधुएं, साधु, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर आप बताएं। जो साधु होते हैं, एक साधु होगा तो साधु होते हैं, 50 साधु बैठे हैं तो 50 साधु ही होते हैं। इसका जो सब करेक्ट शब्द होगा साधु, छुट्टी की मात्रा होगी, इसलिए इनमें से कोई नहीं आंसर आएगा। श्रोता, श्रोता शब्द का बहुवचन रूप बताना है आपको। श्रोताओं, श्रोताएं, श्रोतागण, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है 14 का क्या होगा। इसका आपका श्रोता का जो आता है आपका श्रोतागण, श्रोतागण करेक्ट होता है। आप लोग एक श्रोता सुनता है, यदि कोई सुनने वाला एक व्यक्ति होता है उसको श्रोता बोलते हैं, और एक से अधिक होते तो आप लोग क्या बोलना पड़ता है? श्रोतागण। इन लोक शब्द में बहुवचन है, लोक शब्द में बहुवचन है। कौन सा बहुवचन है आपका? लोग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। आपको बताना लोग क्या है आपका। तो लोग बेटा है ये बहुवचन में प्रयुक्त होता है हमेशा। जब आप लोग बोलते हैं वहाँ पे 5 लोग खड़े हैं तो 5 एक से ज़्यादा होता है, एक लोग कभी नहीं खड़ा होता है, एक व्यक्ति होता है, और एक से अधिक होते हैं तो लोग होते हैं। तो ये आएगा जो आपका आएगा बहुवचन में। इसके बाद आपके लिए होमवर्क में 5 प्रश्न दिए हैं, तो आपको ऐसे करके आंसर देना है। 16, 17, 18, 19, 20। आपको 5 इसके आंसर देना। आप चाहें तो अलग अलग भी दे सकते हैं, 16, 17, 18, 19, 20 करके एक एक कमेंट में। आपको इसका उत्तर बताना है। जिसके भी 5 के 5 सही होंगे उसका मैं नाम अगली वीडियो में लूँगा अलग से। उसका प्राण निकल गया, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? आपको बताना है सर्वनाम संबंधी, वचन संबंधी, लिंग संबंधी, वर्तनी संबंधी। बहुत सरल है। 16वां का बताएं। उसके बाद 17वां का उत्तर आप कमेंटों में बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नित्य वचन में ही प्रयुक्त होता है? आपको इसका बताना। पेड़, मोर, जनता, लड़का, नित्य वचन में बताना है, जो कि एक वचन में भी होता है, बहुवचन में भी होता है, दोनों वचन में होता है। नित्य एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, जो कि इसका आंसर है जनता। ये थोड़ा सा टफ था। आप बताएं मिठास शब्द में वचन है, एक वचन है, बहुवचन है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर आप बताएं कमेंट में। मिठास। जाति शब्द में, जाति शब्द का बहुवचन होगा जातीय, जातियाँ, जातियों, जातियों, जातियों। ABCD में से इसका आंसर क्या होगा? आपको इसका उत्तर बताना है। और लास्ट में आपको बताना 20वें प्रश्न का उत्तर, जो भी कमेंट में बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नित्य वचन में ही प्रयुक्त होगा? तो समान, माल, दूध, दर्शन। इसका भी आप उत्तर बताएं कि जो कि नित्य बहुवचन में, हमेशा बहुवचन में आता है। इसका उत्तर है दर्शन। आपको 19, 16, 18 और 19 3 प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट में बताना है। बेटा अभी तक आप लोग देख रहे थे ज्ञानसी नवोदय कोचिंग। आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है कि आप लोगों के लिए उचित से उचित मार्गदर्शन यहाँ से दिया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्ञानसी नवोदय कोचिंग को आप देख रहे थे। यदि आप हमारे चैनल पर नए थे तो आप पढ़ाई करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, यदि आप बच्चे हैं 5th से छोटे बच्चे हैं, तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है, सिरमोदय विद्यालय की तैयारी करवाई जाती है, और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्ज़ाम होता है जो, उसकी भी तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम और फेसबुक चैनल भी हमारे
वहाँ पे आप लोग नहीं है तो लिंक दी गई है आपको डिस्क्रिप्शन में, या पे हमारे चैनल के जो फ्रंट पेज होता है वहाँ पे भी लिंक दी गई, उससे आप लोग हमें टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लें, और फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डेली क्वेश्चन मिलते हैं और अपडेट मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और आप लोग ज्ञानसी नवोदय कोचिंग को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।